तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोषण। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लीवर को ख़त्म कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोषण कि पोषण क्या होता है। तो चलिए देरी ना किए हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए पोषण का मतलब पहले हम भोज्य पदार्थ जो होगा उसको हम क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। जब भोज्य पदार्थ का ग्रहण कर लेंगे मतलब भोज्य पदार्थ को खा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तब उसका क्या होगा, पाचन होगा। जब पाचन हो जाएगा, जब पाचन हो गया तब उससे हमें क्या होगा, ऊर्जा मिलेगा। तब इसी को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। एक बार और, पोषण पहले हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करेंगे, फिर भोज्य पदार्थों का पाचन होगा। पाचन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है और इसी को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। देखिए अब पोषण के प्रकार, क्या चीज़, पोषण के प्रकार कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। क्या चीज़, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वयपोषी, दूसरा परपोषी। पहला स्वयपोषी और दूसरा परपोषी। अब स्वयपोषी का मतलब क्या, अब पहले जान लीजिए स्वयपोषी। अब स्वयपोषी मतलब स्वयं माने स्वयं, मतलब जो जीव अपना भोजन क्या बनाए, स्वयं बनाए। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए उसे क्या कहते हैं, स्वयपोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, अपना भोजन स्वयं बनाए। ठीक, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए उसे क्या कहते हैं, स्वयपोषी। जैसे हरे पेड़ पौधे कैसे अब हुए। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन परपोषी कैसे, अब परपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए। क्या करे, स्वयं ना बनाए। जैसे मनुष्य। अब मनुष्य ही है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, और भी जीव हैं। देखिए मनुष्य, अब मनुष्य कैसे आप कहेंगे कि औरतें जो हैं जिनकी माताएं वो लोग खाना बनाती हैं, आप कहेंगे वो तो स्वयपोषी, लेकिन वह नहीं। मनुष्य चावल खाते हैं। चावल कहाँ से मिलता है, हरे पेड़ पौधे से। हाँ, आम खाते हैं। आम कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से मिलता है। कहाँ से मिलता है, आम। गेहूँ, चावल, हर चीज़, हर वह वस्तु कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से मिलता है। खाने वाला चीज़ का जो जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाए क्या होगा, परपोषी होगा। जैसे मनुष्य, और जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए जैसे हरे पेड़ पौधे। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। पहले हम भोजन को क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे। जब हम भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेंगे तब क्या होगा, उसका पाचन होगा। क्या होगा, उसका पाचन होगा। ठीक है, जब उसका पाचन हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहले इसके बाद अभी आगे देखिएगा। पहले इन दोनों को समझ लीजिए, इन दोनों को समझिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अंतर्ग्रहण। अब अंतर्ग्रहण क्या होता है, देखिए अंतर्ग्रहण में क्या होता है कि हम इसमें भोज्य पदार्थों को आहार नाल, किसके द्वारा, आहार नाल में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब किसके द्वारा होता है अंतर्ग्रहण, अब मनुष्य में किसके द्वारा होता है, हाथों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हाथों के द्वारा होता है। किसमें, मनुष्य में। लेकिन अमीबा में यह कूटपातों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कूटपातों के द्वारा होता है। कूटपातों के द्वारा होता है। और पैरामीशियम में, किसमें, पैरामीशियम में सिलिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पैरामीशियम में सिलिया के द्वारा होता है।
पैरामीशियम में किसके द्वारा होता है? सिलिया के द्वारा होता है। अभी दोनों हुआ। फिर देखिए अब पाचन। पाचन क्या है? देखिए पाचन का मतलब यह हुआ कि मतलब इसमें जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं, पाचन वह क्रिया है जिसमें मतलब हम भोजन को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। जब ग्रहण कर रहे हैं तो मतलब वह क्या है? ठोस हैं और जटिल हैं। क्या है? बड़े बड़े हैं और जटिल हैं। क्या हैं? जटिल हैं। जटिल हैं तब उन्हीं को सरल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सरल बना रहे हैं। वही हो गया पाचन। ठीक है। पाचन वह क्रिया है जिससे जटिल भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील भोज्य पदार्थ में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या है? पाचन है। ठीक। अब देखिए पाचन। पाचन के बाद क्या होता है? जब हम भोजन को ग्रहण कर लिए, क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए, फिर उसका क्या हो गया? पाचन हो गया। क्या हो गया? पाचन हो गया। अब जब इसका पाचन हो गया तब अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण। आगे अवशोषण। अवशोषण। अवशोषण आप पढ़े होंगे। अब क्या देखिए छोटी आंत। छोटी आंत को हम पढ़ चुके हैं। छोटी आंत। छोटी आंत में क्या ग्रहणी को छोड़ दिए थे? क्या किए थे? ग्रहणी को छोड़कर। किसको छोड़कर? ग्रहणी को छोड़कर मध्यांत्र का किसमें? ग्रहणी को क्या कर दे रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? छोड़कर मध्यांत्र। मध्यांत्र तथा शेषांत्र। मध्यांत्र तथा शेषांत्र की दीवारों पर उंगलियों के समान उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए कि छोटी आंत में ग्रहणी को छोड़कर मध्यांत्र तथा शेषांत्र की दीवारों पर उंगलियों के समान उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। अब हो गया। अब यही रसांकुर क्या करता है? जो भोजन मतलब ऊर्जा हुआ है, जो भोजन पचा है, उन्हीं को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? उन्हीं को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? उन्हीं को अवशोषित कर लेता है। अब हो गया अवशोषण खत्म। अब क्या हो गया? अब इसके बाद आएगा स्वांगीकरण। क्या आएगा? स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण क्या होता है? देखिए अब स्वांगीकरण क्या, जब हमारा भोजन पाचन हो गया, पहले हम भोजन को निगले, पाचन हो गया, फिर अवशोषण भी हो गया। अब स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण क्या है? जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है? जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ है वह क्या होगा? पूरे रक्त में जाएगा। रक्त में पहुंचा, रक्त के द्वारा पहुंचा। ठीक। अब मान लीजिए आपका मतलब कहीं ना कहीं मान लीजिए यहाँ पर चोट लगा है। क्या हुआ है? चोट लगा है। तो यहाँ की कोशिकाएं जो हैं क्या हैं? मर चुकी हैं। क्या हैं? मर चुकी हैं। तब यहाँ कोशिकाओं की ज़रूरत है कि नहीं है? है। तब वही जो ऊर्जा है वही कोशिकाओं का निर्माण करता है। कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक। अब देखिए स्वांगीकरण भी खत्म। अब आ गया बहिक्षेपण। क्या चीज़? बहिक्षेपण। अब बहिक्षेपण क्या होता है? अब देखिए बहिक्षेपण का मतलब जो बहिक्षेपण यानी कि अब हम क्या देखिए जो बहिक्षेपण जो अपचेय मतलब जो भोजन पचे ना हो, जो भोजन पचे ना हो उन्हें क्या करेंगे? गुदा द्वारा। किसके द्वारा? गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल देंगे। शरीर से बाहर निकाल देंगे। ठीक। अब हो गया बहिक्षेपण खत्म। देखिए अब पूरा पोषण खत्म हो गया। एक बार और देख लीजिए। पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा मतलब जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है। पाचन के फलस्वरूप हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इन्हीं को सामूहिक रूप से पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी
परपोषी। स्वपोषी मतलब अपना जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। परपोषी मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाए, वो क्या है? मनुष्य। अब देखिए अब कैसे कैसे होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में हम इसको क्या करेंगे, भोजन को आहार नाल में ग्रहण करेंगे। अब किसके द्वारा? मनुष्यों में यह हाथों के द्वारा होता है, अमीबा में कूटपातों के द्वारा होता है, और पैरामीशियम में सिलिया के द्वारा होता है। ठीक। अब देखिए पाचन। पाचन क्या है? जब हम उसको क्या किए, मतलब ग्रहण कर लिए, तब जटिल भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील, मतलब जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में क्या करें, कन्वर्ट करें या फिर बदलें। क्या है? पाचन। पाचन भी हो गया खत्म। अब बचा है अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या? छोटी आंत में ग्रहणी को छोड़कर मध्यांत्र तथा शेषांत्र की दीवारों पर उंगलियों के समान उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। अब रसांकुर क्या करते हैं? उसी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। अब यह भी खत्म। अब स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण का मतलब जो ऊर्जा है उसको रक्त के द्वारा, मतलब कुछ रक्त में जाएंगे, हमें कुछ ऊर्जा मिलेगा, मतलब ऊर्जा शक्ति कार्य करने के लिए, और कुछ कोशिकाओं का निर्माण करेंगे अगर कहीं पर चोट वोट लगा है। देखिए अब वैक्षेपण मतलब जो भोजन पचे हुए ना हो और उसे क्या करेंगे, गुदा से बाहर निकाल देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।